आज तुम लोगों के लिए लाया हूँ VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2027 के, क्योंकि वो 10th बेसिस पे आज हमने जो क्वेश्चन तैयार किया ये ऑब्जेक्टिव है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से लगातार मेरा डे बाय डे चलता रहेगा। आप लोग जुड़े और दबा करके शेयर करें ताकि आपकी वजह से किसी और भी अगर पास हो जाए तो आपका क्या है, कुछ नहीं, शेयर कर देना है, घबराना नहीं है, शेयर करना। चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस 10th का, ठीक है। ध्यान दें नंबर 1 पे क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनता है। कोई अगर आपसे पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनता है तो केवल मिश्रण बनेगा, नहीं बनेगा। दूसरा कहेगा नए पदार्थ, मतलब नया पदार्थ जो बनेगा, तो ये आपका राइट आंसर जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, नए पदार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नए पदार्थ हो जाएगा। ध्यान देना क्या होगा, ये नए पदार्थ। आंसर क्या मिलेगा इसका, बी मिलेगा। जो क्या है केवल गैस, ये आपका नहीं बनेगा। रीजन क्या है कि केवल गैस के बारे में बोलेगा तो जवाब क्या देगा कि ये आपका आंसर जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, है नहीं। दूसरा जो आपसे पूछेगा, दूसरा में क्या जवाब देना है, केवल जल स्तर, ये भी आपका क्वेश्चन क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी ऑक्सीजन या सॉरी कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या बोलेगा, निम्न में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब ऑप्शन में आपको जवाब देंगे। नंबर 1 में क्या है, ऑक्सीजन का अणु। नंबर 2 में क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना। नंबर 3 में क्या कह रहा है, ऑक्सीजन का हटना। अब सोचिए ऑक्सीजन हटेगा, ये तो डायरेक्टली इनकरेक्ट क्वेश्चन है नहीं। तीसरा कहेगा इलेक्ट्रॉन प्राप्त, है नहीं, करना, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें वो ऑक्सीजन का जोड़ना। आप लोग जितने नए नए अभी जो जुड़े हैं मेरे YouTube चैनल से, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा फटाफट आंसर मारते रहना है, चुप नहीं बैठना है नहीं, क्योंकि जो आपको आंसर लगता है कि हाँ ये आंसर है तो आप लोग कमेंट में भी जवाब दे सकते हैं। तो आंसर क्या मिलेगा इसका, ऑक्सीजन का जोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अम्ल का पीएच मान सामान्यता होता है। अम्ल का, ये पूछ रहा है अम्ल का पीएच मान सामान्यता होता है तो क्या बोलेगा, 7 से कम। क्या बोलेगा, 7 से कम। ये आपका डायरेक्टली क्वेश्चन, जो रॉन्ग है उसको छोड़ के चलना है और जो राइट है हम उसी को चूज करते हैं नहीं। तो क्या बोलेगा, 7 से कम। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अम्ल का पीएच मान सामान्यता होता है तो क्या बोलना है, 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चौथा नंबर। चौथा नंबर कह रहा है उदासीन विलयन का पीएच होता है। उदासीन विलयन का पीएच होता है 0, नहीं पता, 5 नहीं होगा। तो उदासीन का पीएच कितना हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो 7 मिलेगा। क्या मिलेगा, राइट आंसर 7 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं फिर। पांचवा क्या कह रहा है, NaOH किस प्रकार का पदार्थ है। क्या बोलेंगे, NaOH, इसका जो आपको जो हम बता चुके थे NaOH, ये हम क्वेश्चन लिस्ट पे करवा चुके थे कि NaOH किस प्रकार का पदार्थ है। तो अम्ल का होगा, नहीं होगा। क्षार का होगा, तो हाँ क्षार का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लवण। ये भी हमारा क्वेश्चन क्या होगा, एयर हो जाएगा। फिर कह रहा है ऑक्साइड, ये हमारा का ये सारा का सारा क्या है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो राइट आंसर कितना मिलेगा आपका, बी मिलेगा, ठीक है। तुम लोग जिसको जिसको आता हो फटाफट वो कमेंट करके जवाब देते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या कह रहा है, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। या आप लोग को सोडियम क्लोराइड का हम बता चुके थे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो ये आपका नहीं होगा, गलत, ये भी नहीं होगा, गलत, ये होगा आपका, ये क्या है, राइट आंसर। क्या होगा ये, राइट आंसर। ये भी आपका गलत है, क्योंकि NaCl डी को हटा दो, क्या हो जाएगा, NaCl डी को हटा दो तो डायरेक्टली सोडियम क्लोराइड। कोई दिक्कत, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaCl।
किसी को कोई दिक्कत? चलो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 7 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन धातु है? निम्न में से कौन धातु है? क्या सल्फर मिलेगा? सल्फर मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या कह रहा है? कार्बन मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन, ये भी नहीं मिलेगा। तो ये भी आपका गलत रहा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या मिलेगा? लोहा। क्या मिलेगा? लोहा। मतलब आपका 7 नंबर जो है, 7 का डी क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? 7 का डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर है। क्या कह रहा है कि धातुओं में सामान्यतः कौन सा गुण पाया जाता है? धातुओं में समानता कौन सा गुण पाया जाता है? अब आपसे पूछ रहा है कि धातुओं में सामान्यतः कौन सा गुण पाया जाता है? तो नंबर 1 क्या है? चमक। नंबर 1 क्या है? चमक। तो चमक हमारा सही आंसर है। क्या है? चमक सही आंसर है। दूसरा क्या है? भंगुरता, ये गलत है। तीसरा क्या कह रहा है? गैसीय अवस्था, ये भी हमारा क्या है? गलत है। चौथा कह रहा है खराब चालकता, ये भी क्या है? हमारा गलत है। तो राइट आंसर जो हमारा मिलेगा इसमें, वो क्या मिलेगा? ए मिलेगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? क्या बोलेंगे? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो अब इसमें आप यह पता करना है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। अब इसमें देखिए, 1 मिलेगा? नहीं। 2 मिलेगा? नहीं। तो ये भी हमारा गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो मिलेगा क्या? तो 4। और हमारा आंसर क्या होगा? राइट 4, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 10वें नंबर पे 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? मीथेन है क्या? अब ये सबको पता है, हम पहले ही बता चुके थे कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जिसे फॉर्मूला कहेंगे, उसका नेमिंग कहेंगे, जो कहिए सब आपकी मर्जी है। नहीं, ध्यान रखना। कोई पूछेगा कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो क्या बोलना है? कमेंट करो जल्दी। अब अगर ये नहीं आएगा, क्या ये होगा? अरे भाई, ये तो पहले गलत है। नहीं, मीथेन का रासायनिक सूत्र होगा CH4। क्या होगा? CH4। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषित मुख्यतः कहां होता है? प्रकाश संश्लेषित मुख्यतः कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा क्या है कि क्लोरोप्लास्ट, गलत है। केंद्रक, ये भी गलत है। तो राइबोसोम, ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो किसमें पाया जाएगा? अभी हम तुमको और बता रहे हैं, ध्यान देना है। नहीं, राइट आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया, है नहीं? माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि कोई पूछता है कभी कभी सवाल, घूमता है सवाल, कोई पूछेगा प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण डायरेक्टली हम ऊपर की बात करेंगे। प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः कहां होता है? तो क्या बोलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन है? मानव शरीर में क्या कह रहा है? इंसान के शरीर में रक्त को पंपिंग करने वाला पार्ट कौन सा है? आप जवाब दीजिए, पढ़िए, देखिए आप लोग बेसिक, बहुत बेसिक का क्वेश्चन, आंसर दीजिए। किसने जवाब दिया? मानव शरीर में रक्त मारेगा, दवा पंपिंग, है नहीं? जैसे हम लोग पंप मारते हैं ना, पंप मारते हैं, तो उसका मेन पंपिंग कौन करा रहा है? पंप करा रहा है। हवा कहां जा रहा है? ट्यूब में जा रहा है। करा रहा है कि जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो क्या कह रहा है? फेफड़ा, फेफड़ा तो कोई काम धाम होगा नहीं, कोई कहता ना मेरा लंग्स ना फेफड़ा खराब हो रहा है, मारता है थक थक, नहीं? तो क्या होगा? यकृत भी गलत होगा। तो राइट आंसर क्या मिलेगा आपका इसमें? हृदय। क्या मिलेगा? हृदय, जिसे हम हार्ट कहते हैं। नहीं कहता है कि धक धक धड़कता है ये दिल? बोलो ना क्या कह रहे हैं? मारता है लगातार धक धक। अचानक कोई आपको डरा भी रहा है ना, कोई अचानक डरा भी रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका रक्त जो ब्लड प्रेशर है ना, वो क्या हो जाएगा? हाइयर हो जाएगा।
मतलब स्पीड भागेगा, बहुत स्पीड उससे गति जाएगा, तब वो मारेगा धक 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 ऐसे। हम जब 11th में आएंगे तो वहां उसको लपडप भी बोला जाता है, क्योंकि पंपिंग लगातार करता है नहीं, पंपिंग लगातार करेगा तो ऊपर नीचे मारेगा। इसी में जो आने के बाद ब्लड प्रेशर, क्या कहा गया हम, बीपी, बीपी का फॉर्म क्या है, इससे ब्लड पी से प्रेशर हम बता चुके थे 120/80। यही जो कभी कभी थोड़ा बढ़ जाता है ना तो इंसान का टिकट कट जाता है कंफर्म, सीधा ऊपर ही बेचारा मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 12 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग है, मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग है, हृदय होगा, जो कि भी हम जस्ट बोले थे हृदय, हार्ट चैम्बर, वो नहीं होगा हमारा, है नहीं। दूसरा क्या कह रहा है, फेफड़ा, लंग्स। फिर से देखिए, मानव शरीर का अगर किसी भी अंग की अगर हम बात करेंगे, है नहीं, किसी भी अंग का, तो सबसे बड़ी बात हृदय तो होगा ही नहीं, क्योंकि हार्ट की बात करेंगे तो वो पार्ट काम नहीं करेगा। दूसरा बात करेंगे फेफड़ा, कहते ना रे हमारा गुर्दा फेफड़ा सब सूख गया, नहीं, तो क्या मिलेगा आंसर, फेफड़ा, है नहीं, जिसे हम लोग लंग्स। नेक्स्ट क्या है, यकृत भी नहीं होगा, ये भी गलत। अमाशय, जिसे हम स्टोमक में पढ़ा चुके थे कि डाइजेस्ट हमारा खाना कहाँ होता है, तो स्टोमक में होता है। स्टोमक कितना देर में डाइजेस्ट करता है, तो 4 to 5 आवर में, ये सबको पता होना चाहिए। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, जिनको दिक्कत है वो कमेंट में जरूर कीजिएगा और बताइएगा, है नहीं, ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है, द्वारा हालांकि गलत है, आप लोग देखिएगा, ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक होता रहता है। प्लाज्मा, नथिंग, नहीं होगा इसमें कोई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हीमोग्लोबिन, हमने पढ़ा रखा था शॉर्ट की में, उसको डॉक्टर लोग भी जब लिखेंगे ना आप लोग टेस्ट के लिए, तो वहां HB, क्या लिखेंगे, HB, क्या लिखेंगे यहाँ, HB, कहेंगे जाइए आप टेस्ट करा करके। यही हमारे शरीर में घटेगा ना तो फाड़ते रहेंगे। ये जो है ना लगातार आपका चाल शरीर में घटने के बावजूद, क्योंकि ऑक्सीजन बेचारा साथ देता है ना। चलिए छोड़िए उसका, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे ध्यान देंगे। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, नहीं, तो राइट आंसर क्या मिलेगा हमारा, HB। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव शरीर में रक्त का छलना मुख्यतः किस अंग में होता है, मानव शरीर का जो रक्त का छलना किस अंग में होता है। अब ध्यान दीजिए, क्या हृदय में होगा, ध्यान दीजिएगा, हृदय में होगा, नहीं होगा, फेफड़ा में होगा, तो ये भी हमारा गलत है, फेफड़ा, ये भी गलत है, इसमें हमारा राइट आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमाशय, अमाशय भी गलत होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15, अब 16वां क्वेश्चन से चलते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौधों में, है ना, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। पौधों में क्या कह रहा है, जल, मैन कह रहा है जल, जल मतलब पानी, क्या बोलेंगे, जल मतलब पानी। तो पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, क्या फ्लोएम द्वारा होता है, तो क्या होगा, फ्लोएम द्वारा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा जाइलम, तो ये तो 500% क्या है, ये डायरेक्टली आंसर दे ही रहा है, तो इसको तो हम लोग टिक मारेंगे क्योंकि ये पढ़ चुके हैं, जस्ट अभी पीछे पढ़ा है तुम लोगों को, है नहीं। ये क्या भी गलत, ये भी गलत, मतलब सबका सब हमारा गलत, किसी एक 4 में से किसी एक को तुमको चूज करना है। अगर चारों को पसंद कर लोगे तो दिक्कत हो जाएगा, किधर के भी नहीं रहोगे, चारों में से तुमको लात लगेगी, है नहीं, कभी भी एक को पसंद, है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17वां नंबर। 17 क्या कह रहा है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, पौधों में जो है भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम, ये भी गलत, फ्लोएम, जल होगा नहीं, रंध्र, ये भी गलत, तो क्या होगा, फ्लोएम, क्या होगा बाबू, फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 18 में क्या कह रहा है कि आनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है,
आनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है? ध्यान देना, आनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है? तो आपको जवाब देना है कोशिका, गलत। जीन, उत्तक भी गलत, अंग भी गलत। क्या मिलेगा इसका आंसर? बी मिलेगा। क्या मिलेगा आंसर? बी मिलेगा, है नहीं? तो इसमें तुम लोग ध्यान देना है, जिनको जिनको आता है वो अपना करेक्ट आंसर भी बता सकते हैं। 19 नंबर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 का। 19 से क्या कहते हैं? मनुष्य में नर युग्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? मनुष्य में नर युग्मक कहलाता है। अंडाणु। अब देखो फंस गया सवाल, नहीं मनुष्य में कह रहा है, मनुष्य में नर, मादा कहता तो फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता, नहीं? तो क्या कह रहा है कि मनुष्य में नर युग्मक कहलाता है अंडाणु। क्या मेल में भी अंडाणु बनेगा, अंडा बनेगा? अरे गधा, नहीं बनेगा। क्या बनेगा? गलत है। तो क्या बनेगा? शुक्राणु, जिसे बचवा पैदा। क्या होता है? सही पकड़ रहे हो नहीं? बचवा पैदा होता है। बी आंसर। क्या मिलेगा इसका आंसर? बी मिलेगा। ये क्या है? गलत, ये भी गलत है। तो याद रखिएगा, मनुष्य में नर युग्मक कहलाता है। क्या कहलाएगा? वहां शुक्राणु, क्योंकि शुक्राणु से ही बचवा क्या होता है? पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य में मादा युग्मक कहलाता है। क्या कह रहा है? मनुष्य में मादा युग्मक कहलाता है। मादा का मतलब जस्ट अभी हम लोग अपोजिट क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ शुक्राणु था और यहाँ अंडाणु हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन डायरेक्टली हम इसको गलत करेंगे, क्योंकि अभी वहां नर पढ़े थे, यहाँ क्या मिल रहा? मादा। क्या मिल रहा है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अंडाणु। सॉरी, हाँ सॉरी, अंडाणु हो जाएगा। क्या जाएगा? अंडाणु। क्या मिलेगा इसका आंसर? अंडाणु। याद रखिए, क्या मिलेगा इसका आंसर? अंडाणु। क्योंकि मनुष्य में मादा पूछ रहा है ना, तो मादा मतलब फीमेल की बात करेंगे। फीमेल में क्या बनेगा? अंडा। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत कमेंट में दबा करके कमेंट करना, नहीं छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। ओम के नियम का सूत्र है, या ओम के नियम का सूत्र क्या है? क्या कह रहा है? ओम के नियम का सूत्र। ध्यान दीजिएगा, ओम के नियम का सूत्र बोलेंगे हम लोग तो ए मतलब V इक्वल टू IR/B। V इक्वल टू IR। पहला आंसर हमारा सही है, V इक्वल टू IR/B। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, गलत। पहला आंसर तो क्या होगा हमारा? ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। 22 नंबर चलते हैं, 22 में क्या कह रहा हूं? विद्युत धारा जिसे कहते हैं धारा की SI इकाई क्या है? कितना नंबर है? 22 नंबर। वोल्ट होगा? गलत। ओम होगा? देखते रहो तुम लोग, ये क्वेश्चन तुम लोग कमेंट करो, देखो किसका सही होता है। बताओ, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा, तो दूसरा बचेगा सीधा सही, है नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई है। क्या बोला? प्रतिरोध की SI इकाई है। वोल्ट? गलत। ओम इस तरीके से होता है, याद रखिएगा। ओम का सिग्नल ये भी होगा, जैसे सिंबल कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नहीं चेहरा देख के वो तुम हो बेचारा, ये है आई से याद रखना है, इसको भूलना नहीं। ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट, अब मिलेगा प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण। क्या कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण असमान होते हैं। गलत। असमान होते हैं, ये भी गलत मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा? हमेशा शून्य होते हैं, ये भी गलत। क्या मिलेगा? हमेशा शून्य कभी नहीं होते हैं। नेक्स्ट मिलेगा बराबर होते हैं। अब क्या है? एक कोण दो कोण, इधर से हम लोग मारेंगे ना तो बात इक्वल पड़ेगा, नहीं क्योंकि इधर का भी फोर्स इधर का भी फोर्स, दोनों मारेगा जंपिंग, क्योंकि दोनों का दोनों लेवल पे चलेगा, तो वो हमारा क्वेश्चन क्या जाएगा? सी हो जाएगा, ये भी गलत। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत शक्ति की SI इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की SI इकाई, जो कि ये भी गलत। डायरेक्टली वाट। क्या होगा? वाट होगा। ये भी गलत मिलेगा, ये भी गलत। किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हमारा नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे हम,
और यहाँ से हमारा डे बाय डे क्लास चलता रहेगा। और जिन लोगों को कोई डाउट आएगा वो पर्सनल कमेंट करके भी पूछ सकते हैं आप, सबका सॉल्यूशन लाइन बाय लाइन मिलता रहेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट, सबसे पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अपना एनसीईआरटी को पढ़ना याद रखिएगा। कभी भी सबसे पहले जरूरत पड़ती है आपकी लाइफ में तो वो एनसीईआरटी, क्योंकि ये तो डायरेक्टली बाहर से निकाला हुआ नहीं, ये हम लोग भी बाहर से निकालते हैं। बुक आपको जरूरी पड़ेगा, बुक से पढ़िए, यहाँ आपको ये हलवा बनता चला